हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखो नाउ आज जो हम बात करेंगे वो बात करने वाले हैं। हमने किस पे बात कर रही थी? आइडम्पोटेंट हो गया था हमारा, ठीक है। और इनवोलेटरी, निलपोटेंट, ये सब चीज हो गई। सिमेट्रिक पे बात चल रही थी हमारी, सॉरी ट्रांसपोज। ट्रांसपोज चल रहा था ना। तो ट्रांसपोज, ट्रांस, हाँ जी, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। कोई भी मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज पे हमारी बात चल रही थी। तो ट्रांसपोज है क्या कि मान लो लेट ए इजकल टू ए आई जे एम क्रॉस एन। एम क्रॉस एन एक हमारे पास क्या है, मैट्रिक्स है। तो मुझे ट्रांसपोज अगर निकालना है तो ट्रांसपोज को सबसे पहले हम बात करेंगे इसके नोटेशन की, तो ए टी से या ए डैश से भी इसको डिफाइन कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ए आई जे ही रहेगा। बस क्या है, ये जो इनके सफिक्स है ए आई जे कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, ए जे आई में। और यहाँ पे एम क्रॉस एन था, एम की जगह एन आ जाएगा और एन की जगह एम आ जाएगा, यानी कि ये क्या आ जाएगा, एन क्रॉस एम हो जाएगा। अब इसका मतलब समझते हैं। इसका मतलब ये है कि कोई भी तुम्हारे पास मैट्रिक्स है, मान लो 1 2 3 1 1 0, ये हमारे पास इस टाइप की कोई मैट्रिक्स है। एलिमेंट है इसके अंदर, रो भी है और कॉलम भी है। ये हमारे पास क्या होती है, R1 रो, ये वाली R2 रो, ये वाली C1 कॉलम, C2 कॉलम और ये C3 कॉलम। जब हम इसको ट्रांसपोज लेंगे तो ट्रांसपोज में क्या आएगा, मैंने बताया था AT हो जाएगा या A डैश हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, जो रो है हमारी वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है, सही। या ऐसे क्या, तो जो कॉलम है वो हमारी किस में कन्वर्ट हो जाएंगी, रो में कन्वर्ट हो जाएंगी। तो इसलिए अब रो कितनी हमारे पास, कॉलम कितनी हमारे पास, 2। तो वही चीज हो गई, 3 की जगह 2, 2 की जगह 3, ठीक है। सिंपल सिंपल सी बात क्या हो गई यहाँ पे कि जो हमारी रो है वो कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी, जो कॉलम है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, हमारी रो में कन्वर्ट हो जाएगी। क्लियर इतनी बात, ठीक है। तो ट्रांसपोज हुआ क्लियर। फिर इसमें आगे है हमारे पास ट्रांसपोज है, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है। प्रॉपर्टीज यहाँ पर पूछ ली जाती हैं कभी कभी, तो ये इसने थ्योरम की फॉर्म में दी हुई है प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो थ्योरम्स है यहाँ पर, थ्योरम की फॉर्म में दिया इसने, कहा है कि इफ ए डैश बी द ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स ए। तो इसने कहा, मैं यहाँ पे कह देंगे लेट ए डैश एंड बी डैश, या ऐसे कह सकते हो कि लेट ए एंड बी आर एनी टू मैट्रिसेस, ठीक है, एंड ए डैश एंड बी डैश बी द ट्रांसपोज ऑफ matrices of given matrices, ठीक है। तो पहली प्रॉपर्टी है यहाँ पर, देन फर्स्ट ए प्लस बी, हमने ए प्लस बी किया और इस पूरे का ट्रांसपोज लिया, ठीक है। या तो टी कह सकते हो या डैश कह सकते हो, बताया था मैंने। तो हम यहाँ पे क्या होगा, ये जो होगा हमारा ए का ट्रांसपोज आएगा और प्लस बी का ट्रांसपोज, यानी कि दोनों मैट्रिक्स का एडिशन करेंगे और फिर उसका ट्रांसपोज लेंगे तो वो बराबर किसका होगा, अलग अलग ट्रांसपोज के एडिशन के। कोई दिक्कत। सेकंड वाले में बात करते हैं। सेकंड वाला यहाँ पर यह है कि मान लो तुम्हारे पास क्या है, ए है, ठीक है। ए का तुमने पहले ट्रांसपोज ले चुके हो, सही। बाद में फिर से तुम्हें ट्रांसपोज लेना है तो क्या मिलेगा, तुम्हें वही मिल जाएगी मैट्रिक्स, ठीक है। ऐसे ही बी के लिए भी हो जाएगा,
ऐसा नहीं है कि बी के लिए नहीं होगा, बी के लिए भी सेम प्रोसेस होगा। इसको एग्जांपल से यहाँ समझ सकते हैं कि अगर मैं इसी का फिर से ट्रांसपोज ले लूं, ए का ट्रांसपोज और फिर से ट्रांसपोज, तो क्या बताया था कि रो कॉलम में, कॉलम रो में 1 3 2 1 1 0 और ये क्या 2 इंटू 3, ठीक है। तो ये किसके बराबर है, ए के, दैट इज क्लियर। तो ए का ट्रांसपोज और उसका भी ट्रांसपोज बराबर कितना हो गया, सही। फिर थर्ड प्रॉपर्टी है यहाँ पर कि मान लो तुम्हारे पास एक के है और के की मल्टीप्लाई कर रखी किसमें, ए में। के हमारे पास स्केलर है, उसका अगर हमें ट्रांसपोज लेना है तो के इंटू ए का ट्रांसपोज मिलता है, यानी कि के का कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्लियर इतनी बात यहां तक। स्केलर है हमारा, ये स्केलर हमारा 2 नंबर होते हैं, ठीक है, एक रियल और एक कॉम्प्लेक्स, ठीक है। ये के तुम्हारा या तो रियल हो सकता है या कॉम्प्लेक्स हो सकता है। फिर है अगला तुम्हारा, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ये तुमसे पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव में, तुम्हारे पेपर में ये पूछा जाएगा कि ए डॉट बी है, उसका हमने क्या लिया हुआ है, ट्रांसपोज लिया हुआ है, तो ये बराबर होगा हमारा किसका, बी का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज, तभी बराबर होंगे, अदरवाइज बराबर नहीं होंगे, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत, क्योंकि भाई यहाँ पे ये है क्या, मल्टीप्लीकेशन है, ये क्या है तुम्हारी मल्टीप्लिकेशन है, और ये भी क्या है तुम्हारी मल्टीप्लिकेशन है। तो अगर तुम ऐसा सोचने लगोगे कि भाई मल्टीप्लिकेशन है तो पहले तो एग्जिस्टेंस की बात आएगी। तो यहाँ पे अगर मैंने लिया हुआ है तो ए और बी, मैंने ए लिया हुआ है ना, ठीक है, तो अगर मैं कोई बी ले लूं, बी सी फॉर्म का लेना पड़ेगा। कैसे लेना पड़ेगा कि जितनी इसमें रो है उसके पास क्या लेनी चाहिए, कॉलम आनी चाहिए। तो अगर मैं यहाँ बी ले लेता हूँ एग्जाम्पल के तौर पर, तो कॉलम आनी चाहिए ना, 1 2 3 1 1 1, ठीक है, रो और कॉलम उतनी आनी चाहिए। सॉरी, ये क्या है हमारे पास, रो है, तो उतनी क्या होनी चाहिए हमारे पास, कॉलम होनी चाहिए, नहीं। मल्टीप्लाई किसकी हो रही है, ये हमारे पास क्या लास्ट वाली क्या होती है, कॉलम, ठीक है। जितनी हमारे पास कॉलम है ना उतनी उसके पास क्या होनी चाहिए, रो होनी चाहिए। गलत था वो, नहीं, किसने कहा, भाई जरूरी थोड़ी ना, ये लो हटा दिया मैंने स्क्वायर फॉर्म। हमें उसको सेटिस्फाई करना है, ठीक है। तो देखो अगर मैं निकालू यहाँ पे ए डॉट बी, ए डॉट बी, ए ये है हमारे पास और बी ये है, तो इसका साइज क्या है 3 इंटू 2 का। तो मैंने तुम्हें बताया था जब ए डॉट बी करेंगे तो यहाँ पे क्या है हमारे पास, ये पहले वाला कितना था 2 इंटू 3, दूसरे वाला क्या है हमारे पास 3 इंटू 2, तो ये सेम होनी चाहिए, तो दोनों हो गए। तो बाद में क्या मिलेगा मुझे, एक मैट्रिक्स मिलेगी जो कि क्या होगी 2 इंटू 2 की होगी। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं, तो वो क्या मिला 2 इंटू 2 मिला, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन तो तुम कर लोगे, बस मैं जो एक ये कहा ना कि स्क्वायर वाला तुम्हारा जो क्वेश्चन आया था कि भाई स्क्वायर में होनी चाहिए, वह मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ सेटिस्फाई कर रहा हूँ कि स्क्वायर में हो या ना कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। अब इधर क्या है बी का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज, तो अभी क्या लेना है मेरे को, बी का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज। बी का ट्रांसपोज यानी कि बी ए वाला है, तो ट्रांसपोज क्या होगा, चेंज हो जाएगा 2 इंटू 3 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा हमारे पास 2 इंटू 3 होगा। ए का ट्रांसपोज क्या होगा 3 इंटू कितना होगा 3 इंटू 2 हो जाएगा। तो देखो सेम ही तो है, तो क्या मिला मेरे को, मिल गया 2 इंटू 2, और मल्टीप्लिकेशन जब करोगे ना तो सेम ही आएगी, ठीक है ना, कोई दिक्कत। तो इसलिए ये हमारे पास ये सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट मोस्ट पावरफुल, ठीक है, और एनी टाइम यूज। यहां तक कोई दिक्कत है। अब इसी के बेस पर आता है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, इसको करो। आने वाले के लिए क्यों हार्ड है, देखो जैसे कि हाँ हम किससे बात कर रहे थे कि पढ़ाने वाले के लिए क्यों हार्ड है। तो जैसे हमारा ये है ऑर्थोगोनल
ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है क्या? तो अभी तक क्या हो रहा था, जब तक तुम्हारा ऑब्जेक्टिव नहीं था, सब्जेक्टिव था, तो हमने क्या बता देना है कि तुम्हारे पास एक मैट्रिक्स है ए, ठीक है, वो ए मैट्रिक्स है ए आई जे। अब इस पे एक रेस्ट्रिक्शन है कि ये हमेशा कैसी होगी, स्क्वायर होगी, ठीक है, कि इफ ए डॉट ए का ट्रांसपोज या ए का ट्रांसपोज डॉट ए, क्या मिलना चाहिए तुम्हें, हमेशा आई मिलना चाहिए। अगर आई मिल रहा है तो मैं कह दूंगा क्या, ए इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। डेफिनेशन बताई, काम खत्म, इस पे क्वेश्चन, पूरा टॉपिक, ठीक है। लेकिन अभी ऑब्जेक्टिव में क्या है, ऑब्जेक्टिव में फिर से वही चीजें हैं यहाँ पर कि ऑब्जेक्टिव भैया कैसे बनेगा, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव में कैसे बनेगा कि कोई भी तुम्हें मैट्रिक्स देगा, 4 मैट्रिक्स देगा वो, ठीक है, उन चारों में से पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑर्थोगोनल, ठीक है, या नॉट ऑर्थोगोनल। 3 ऑर्थोगोनल होंगी और चौथी नहीं होगी, तो वहां पे क्या करना पड़ेगा, वहां पे क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। चेक करने के लिए मुझे बताना पड़ेगा कि इसको ऐसे कर सकते हैं, इसको ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव में क्या होगा कि मान लो ऑब्जेक्टिव में चल रही है चीजें, तो 4 मैट्रिक्स हैं। सबसे पहले क्या है, तुम्हें समझने के लिए ऐसा देखो कि तुम दिमाग वहां पे चलाओ, सोल्व करने के लिए क्या है कि भाई 100 क्वेश्चन है तुम्हारे पास, 75 का है, 75 क्वेश्चन है, 100 आए थे, 75 आए थे, कितने घंटे का था, एक घंटे में देखा। अरे तुम तो देख आ गए था, टाइम कितना था, 1.5 घंटे का था, चलो कोई नहीं। तो वहां पर क्या होगा 75 90 मिनट्स, ठीक है। तो उसमें क्या है 1.25 के आसपास तुम्हें मिनट मिल रही थी क्वेश्चन के लिए। तो अब 4 क्वेश्चन है, 4 मैट्रिक्स है, तो वहां पे क्या करोगे तुम, एटलीस्ट 4 मैट्रिक्स को 4 मिनट ले जाओ, तो टाइम कम पड़ा ना। तो उसमें मैक्सिमम मैट्रिक्स कुछ ऐसी मिलती है जो हमारी स्क्वायर ही नहीं होती, कम से कम 2 मिलेंगी ऐसी। तो तुम्हें क्या कर देना, सबसे पहले उन्हें देखते ही कट मार देना है कि ये तो भैया स्क्वायर ही ना है, ये तो किसी भी कीमत पे नहीं हो सकती, ठीक है। दूसरा, फिर ऑर्थोगोनल की बात ये आती है कि यहाँ पर वो हो गया तुम्हारा, अब बची कितनी है, 2, ठीक है, 2 में चेक कर लो। और 2 में चेक करने के लिए तुम्हें एक चीज बता दूं, जैसे 2 मैट्रिक्स आई तुम्हारी, मतलब मैट्रिक्स है तुम्हारे पास ये और फिर ये, डायगोनल में तो 1 चाहिए तुम्हें, देख लो कि बाकी के 0 बन रहे हो, ठीक है, फिर इधर 0 बन रहे हो, कैलकुलेशन पूरी भी करनी पड़ेगी, और ये 1 बन रहा हो, ये कुछ और ना बन रहा हो। ऐसा हो सकता है कि ये 3 ये सारे 0 हो जाए लेकिन ये 1 ना हो रहे हो, ठीक है। अब दूसरी चीज क्या है कि 4 है हमारे पास, 4 में क्या है, एक को चेक कर लो, जो बची वही है वो तुम्हारा आंसर है या वो गलत है तुम्हारा, ठीक है ना। तो ऑब्जेक्टिव में ये सोचना पड़ता है और ये बताना भी पड़ता है, क्योंकि तुम तो सोचते नहीं सही। तो ऑर्थोगोनल की बात आ गई। फिर यहाँ पे ऑर्थोगोनल में क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि तुम्हारे पास एक मैट्रिक्स है n क्रॉस n की, ठीक है, तो ऑर्थोगोनल वो है और ये आइडेंटिटी है, तो आइडेंटिटी का ऑर्डर बताओ। तो ऑर्डर क्या होगा इसका, जितना ऑर्डर ए मैट्रिक्स का होगा उतना ही ऑर्डर क्या होगा, उस आइडेंटिटी का होगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन की जब बात आएगी तो ऑप्शन में क्या आएगा, जैसे मान लो ए बराबर तुम्हें 3, इसकी जगह क्या दे दिया, ये दे दिया 2 इंटू 2 दे दिया, 2 इंटू 2 दे दिया, ठीक है। तो देखो उसमें सबसे पहले क्या है, 2 इंटू 2 में यानी कि ऑर्डर कितना उसका 2 है, तो आइडेंटिटी कितने चाहिए, 2 ऑर्डर की। बाकी किसी को सोचो ही मत, बाकी किसी को देखो ही मत, जहां I2 दिख जाए राइट, ठीक है। फिर और इसमें फिर एक चीज और भी है, यहाँ पे क्या है भाई, कम्यूटेटिव लॉ पढ़ा है मल्टीप्लिकेशन का, क्या होता है कम्यूटेटिव लॉ, a इंटू बी बराबर बी इंटू ए, कम्यूटेटिव लॉ ये होता है, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूं मैट्रिसेस के लिए तो वहां पे कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं होता, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के लिए, ऑर्थोगोनल में क्या चीज, क्या है हमारे पास, स्क्वायर मैट्रिक्स है, यहाँ पे कम्यूटेटिव लॉ होल्ड होता है, ठीक है, क्योंकि मैट्रिक्स तो सेम है, ऑर्डर तो उसका सेम ही रहेगा, ठीक है ना।
भाई पहले n है तो अभी तो n ही रहेगा दोनों का, और वैल्यू भी सेम ही रहेगी। आई बात समझ में? कोई दिक्कत? फिर यहाँ पे एक थ्योरम दी हुई है, ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसने कहा इफ ए बी बी एन रो ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस, तो मैंने तुम्हें 5 क्वेश्चन बताया ना इसमें कि 5 क्वेश्चन तो एटलीस्ट आएंगे ही आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, 2 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो तुमसे थ्योरी के बेस पे पूछ रहा होगा, ठीक है। बाकी जो 3 बचे हुए उन 3 में से क्या होगा, 2 क्वेश्चन सोल्व करने वाले आएंगे और 1 क्वेश्चन को सोचने वाला आएगा। तो सोचने वाला वो क्या होगा, ज्यादा कुछ बाहर से नहीं सोचना, इसी के अंदर से सोचना है। जैसे ये थ्योरम इसने दी हुई है, इसने कहा इफ ए बी बी एन रो ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस, एक मैट्रिक्स ए है और एक मैट्रिक्स क्या है, बी है, ये दोनों की दोनों कैसी है, ऑर्थोगोनल है, ठीक है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ठीक है, ओजीएम लिखो इसको, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ठीक है, शॉर्ट में। तो इसने कहा मैट्रिसेस है ए बी एंड बी आर आल्सो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, तो ये कहना चाह रहा है कि भाई अगर ये है, ठीक है, ऑर्थोगोनल, तो तुमने क्या निकाला, ए डॉट बी निकाला है और बी डॉट ए निकाला है, तो ये भी क्या होगी तुम्हारी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स ही होगी, ठीक है। क्लियर इतनी बात? देखो प्रूफ भी कर देते हैं इसको हम। प्रूफ करने की जब बात आती है तो सिंस ए एंड बी आर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, जब ऑर्थोगोनल है तो इसका मतलब क्या कहना चाह रहा है ये कि ए डॉट ए का ट्रांसपोज या ए का ट्रांसपोज डॉट ए बराबर कितना है, आई के, इसको डाल दो 1। ऐसे तुम्हारे पास क्या, बी डॉट बी का ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज बी बराबर कितना, आई के, कोई दिक्कत नहीं, पक्की बात। तो अब हमें क्या दिखाना है, इन दोनों के बारे में दिखाना है। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या हुआ कि हमें लेकर चलना पड़ेगा ए बी और ए बी का ट्रांसपोज, ये मुझे क्या दिखाना, आई के बराबर ही तो दिखाना है। अगर ये दिख गया तो क्या कह दूंगा, ऑर्थोगोनल है। तो देखते हैं, देखो ए बी, अभी मैंने बताया ए बी का ट्रांसपोज है तो क्या हो जाएगा तुम्हारा, बी का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज, एसोसिएटिव लो को होल्ड कर दो, ए डॉट बी और बी का ट्रांसपोज और ये ए का ट्रांसपोज, ये किससे होता है, बाय एसोसिएटिव लो। एसोसिएटिव लो जानते हो ना, वो ये होता है, देखो कि हमारे पास 3 मैट्रिक्स है ए डॉट बी सी, पहले बी सी की मल्टीप्लाई है फिर ए की, तो ये बराबर किसके, ए बी डॉट सी, ठीक है, ये होल्ड होता है, कोई दिक्कत। तो मैंने उसी का यूज किया। इसकी वैल्यू कितनी भैया, आई, यानी कि ए आई और ये ए का ट्रांसपोज किससे, बाय 2 से, बाय 2 से, सही। अब आई की इसमें मल्टीप्लाई करो या इसमें मल्टीप्लाई करो, सेम ही मिलेगा। मैंने बताया था तुम्हें कि कोई भी मैट्रिक्स है उसमें आइडेंटिटी का मल्टीप्लाई करते हैं तो वही मैट्रिक्स मिल जाती है। तो ये क्या मिला, ए और ए का ट्रांसपोज, क्यों, क्योंकि ए आई बराबर किसके, ए के, या ऐसा कह सकते हो ए का ट्रांसपोज आई बराबर ए का ट्रांसपोज, ठीक है। कह दोगे ना कि भाई ये अलग मैट्रिक्स है और ये वाली अलग मैट्रिक्स है, तो मैंने तुम्हें बताया एनी मैट्रिक्स, ठीक है, विच इज मल्टीप्लाई टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स देन मीट विच मैट्रिक्स, ठीक है, कोई दिक्कत। तो अभी ये क्या है, आई तो है किससे, बाय 1 से, तो इसका मतलब क्या हुआ, ए बी का, ए बी और ये कितना था, ए बी का ट्रांसपोज बराबर मिला आई के, तो मतलब क्या हो गया कि ए बी इज ऑर्थोगोनल, कोई दिक्कत। ऐसे दूसरे वाला प्रूफ हो जाएगा हमारा, हो जाएगा या नहीं, पक्की वाली बात है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रूफ भी और वैसे भी।
ऐसे तुम्हारा इसकी दूसरी थ्योरम दी हुई है। देखो दूसरी थ्योरम में क्या है, इफ ए इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, तो इसने कहा कि देखो ए क्या है तुम्हारी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। तो ये कह रहा है देन बताओ जी ए का ट्रांसपोज, ये भी क्या है तुम्हारा, ठीक है। फिर इसने कहा कि ए का इनवर्स, ए इनवर्स ये भी क्या आ जाएगी तुम्हारी ऑर्थोगोनल, ठीक है। दिए हुए हैं, प्रूफ करके देखने की कोशिश करना है, इसी के जैसा बिल्कुल, इसलिए नहीं करा रहा मैं इसको। लेकिन फिर भी अगर तुम करो जा करके और समझ में ना आए तो मुझसे पूछ लेना, ठीक है, कोई दिक्कत। लेकिन ये स्टेटमेंट भी तुम्हें याद रखना है, प्रूफमेंट भी याद रखना है। स्टेटमेंट इसलिए याद रखना है क्योंकि तुम्हारा ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव है देखते टिक मार दोगे, ठीक है। अब मान लो तुमने स्टेटमेंट याद नहीं रखा, तो फिर देखोगे तुम यार इसको प्रूफ ही कर ले, प्रूफ करने के लिए क्या चाहिए, कम से कम 2 मिनट चाहिए, और 2 मिनट भी तब होगी जब तुम्हारे दिमाग में हर चीज होगी, ना तो 5 मिनट भी ना होने का आयो, ठीक है ना, कोई दिक्कत यहाँ तक। इसी के बेस पे आते हैं अब एग्जाम्पल में बात कर लेते हैं। देखो एग्जाम्पल नंबर वन है, अच्छा क्वेश्चन है, ये पूछ लिया जाता है क्योंकि वो क्या है, एग्जाम्पल सभी ये जो वन है मैक्सिमम के याद हो जाता है, ठीक है, और ये मैक्सिमम पूछा भी जाता है ऑब्जेक्टिव में। अगर हम बात करें जैसे हमारा क्या था, जो ये होते हैं ना एग्जाम टीजीटी, पीजीटी, डीएसएसबी वगैरह, ठीक है, तो ये सारे पीजीटी टीजीटी के लिए ना, तो उसमें मैक्सिमम टाइम ये क्वेश्चन पूछा गया है। ये क्यों पूछा गया, इसमें क्या है, ये मैट्रिक्स इसने दे दी है, इसको अगर हम कुछ मानते हैं, मान लो ए बराबर मान लिया हमने, ठीक है, तो ये कहता है जी अल्फा बताओ, बीटा बताओ और गामा, ये कितनी वैल्यू इसकी है। कहेगा ए इज ऑर्थोगोनल, ये ऑर्थोगोनल है, पहले इस पे कंडीशन देगा कि ये ऑर्थोगोनल है, तब ये अल्फा बीटा गामा पूछेगा। अब ए भी इसने ऑर्थोगोनल कह दिया, तो तुम्हारे दिमाग में तुरंत ही क्या आएगी, डेफिनेशन आएगी, और डेफिनेशन क्या कहती है, ए इंटू ए का ट्रांसपोज किसके बराबर होता है, आई के होता है, या ए का ट्रांसपोज इंटू ए के बराबर होता है, ये तो चीज आने वाली है। जैसे तुम्हारे दिमाग में ये चीज आएगी तुरंत हमारा क्वेश्चन आधा हो जाएगा, ठीक है। अब तुम्हें क्या चाहिए, ए इंटू ए का ट्रांसपोज बराबर आई है, तो ट्रांसपोज चाहिएगा इसका, तो ए का ट्रांसपोज मैं डायरेक्टली ले रहा हूं यहाँ पर, तो ए क्या है हमारा 0 2 बीटा गामा, अल्फा बीटा माइनस गामा, अल्फा माइनस बीटा और ये गामा। अब क्या चाहिए मुझे, ट्रांसपोज, ट्रांसपोज में क्या है, ये क्या होगा 0 2 बीटा और ये गामा, रो कॉलम में चेंज हो जाएगी, अब नोट अल्फा बीटा गामा अल्फा माइनस के बीटा और ये वाला गामा, ठीक है। अरे ये गामा है भैया, सारे गामा रो में बदल गए, ठीक है, और सारे अल्फा कॉलम में थे वो रो में चले गए, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब देखो ए इंटू दिस यानी कि आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी कि 1 0 0 1 0 0 0 0, ये भी तो चाहिएगा साथ में, तभी इसकी कंपेयर हो पाएगी, अदरवाइज में कंपेयर नहीं हो पाएगी। तो तुमने 12th में कंपेयर करनी तो सीख ही ली होगी, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, तो कितना है 0 प्लस 4 बीटा का स्क्वायर और प्लस गामा का स्क्वायर, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो कितना है 0 प्लस 2 बीटा का स्क्वायर और माइनस गामा का स्क्वायर, इस हाँ गामा ही तो है भाई, गामा ही तो है, तो इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, देखो अल्फा नीचे लौटा हुआ है और गामा खड़ा हुआ है, ठीक है ना, तो ये कितना है 0 माइनस के 2 बीटा स्क्वायर और ये प्लस का गामा स्क्वायर, ठीक है। अब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ 0 प्लस 2 और ये वाला कितना का माइनस गामा स्क्वायर, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ अल्फा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर,
ये वाला कितना अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर, इसके साथ 0 माइनस 2 बीटा स्क्वायर और प्लस के इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर, ठीक है। और इधर क्या चल रहा है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब क्योंकि अल्फा बीटा गामा चाहिए मुझे, तो यहाँ पे ऐसा सोचना है, वैसे तो कंपेयर जब करते हैं तो सारे एक दूसरे के बराबर दिखाएंगे, ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऐसा सोचो, देखो जैसे यहाँ पे ये है अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर दोनों सेम है और दोनों बराबर भी किसके आएंगे 1 के ही आएंगे, तो इसमें से कोई एक लेना होगा। ऐसे यहाँ पे कितना 4 बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर, ठीक है, और कहीं है नहीं है, तो ये तो लेना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे जब हम कंपेयर करेंगे तो कंपेयर लिख लेना अपने आप, मैंने लिख रहा 4 बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर बराबर कितना हो गया 1। यहाँ पे कितना हो गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस ये भी कितना हो गया 1। अभी ये बचता 2 बीटा स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर, 2 बीटा स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर सेम है, एक ही लेना पड़ेगा, ये भी सेम है, बस माइनस के तो चेंज है, ठीक है, क्योंकि 1 2 3 4 ठीक है, और ये दोनों सेम है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास 2 बीटा स्क्वायर माइनस कितना गामा स्क्वायर, ठीक है, बराबर किसके, और अभी एक और बच रहा है कौन अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर बराबर किसके 0 के। अब 4 इक्वेशन 3 वेरिएबल, तो तुम्हें क्या करना है किसी 3 की हेल्प से वैल्यू फाइंड कर लो, चौथी में रख देना वेरीफाई होगी, वेरीफाई हुई तो तुम्हें तुरंत पता लग जाएगा आंसर भी तुम्हारा क्या है सेम है। ऐसे ना कर सकते हैं फर्स्ट वाली और थर्ड वाली तो बीटा का मान आ जाएगा, फिर बीटा का मान फर्स्ट में रख देंगे फिर थर्ड में रख देंगे, दोनों का मान अल्फा का मान। हमें अल्फा बीटा गामा चाहिए तो 3 यूज करनी पड़ेगी बस, 3 तो बता रही हूँ, फर्स्ट वाली और थर्ड वाली यूज करेंगे तो बीटा का मान आ जाएगा। कैसे कर लो तुम्हारी मर्जी, ठीक है ना। तो तुम ये वाली कर फर्स्ट थर्ड, ठीक है, और सेकंड, तो यही तो बच रही है, तो क्या ही दिक्कत है फिर है भाई। तो इसको क्या कह दो 1, ये वाले क्या कह दो 2, ये वाले क्या कह दो 3 और ये वाले क्या कह दो 4। तो क्या कर लो 1 प्लस 2, तो क्या मिला 1 प्लस 2 1 प्लस 2 सॉरी 1 प्लस 3 1 प्लस 3, तो यहाँ गामा है यहाँ गामा कैंसिल आउट, 4 और 2 कितने हुए कितना मिला 6 बीटा का स्क्वायर बराबर 1 मिल गया, ठीक है, बीटा स्क्वायर, ठीक है, तो बीटा स्क्वायर बराबर कितना आ गया, तो बीटा बराबर कितना आ गया प्लस माइनस 1/√6। क्लियर इतनी बात। अब क्या करो किसी एक में रख दो, 1 में रख दो या 2 में रख दो, यूजिंग इन किसमें 1 में, तो जैसे 1 में रखोगे बीटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी 1/6 यानी कि 4/6 प्लस के गामा स्क्वायर बराबर 1, गामा स्क्वायर बराबर कितना आ गया 1 माइनस 2/3 इक्वल टू 1/3, तो यहाँ से गामा बराबर कितना आ गया प्लस माइनस 1/√3 आ गया, तो वैल्यू आ गई। तीसरी को यूज कर लो, किसमें यूज करोगे दूसरी, अभी दूसरी रह रही है यूजिंग इन किसमें 2 में यूज कर लेंगे। तो अल्फा स्क्वायर चाहिए हमें, अल्फा स्क्वायर प्लस 1/3 प्लस 1/6 बराबर कितना है 1 थोड़ी ना 0 है ना, और डॉट का मतलब, तो अल्फा स्क्वायर बराबर कितना 1 माइनस, इसको जब हम ऐड करेंगे तो कितना जाएगा ये 3/6 यानी कि 1/2, ठीक है, तो यहां से कितना मिल गया अल्फा बराबर प्लस माइनस 1/√2। कोई दिक्कत, ये तुम्हारी वैल्यूज होंगी। बात रही सेटिस्फाई करने की, रख कर देखना कितना आएगा।
देखो 1/2, ये कितना है माइनस बाहर ना कर लूं, अभी तो जोड़े थे मैंने कितने 1/2 थे, तो कितना हो गया, होगी सेटिस्फाई। अगर मान लो एक वैल्यू गलत होती तो ये फोर्थ वाली सेटिस्फाई नहीं करती, ठीक है ना, तो किसी से पूछने की जरूरत नहीं होती आंसर। और ऐसा नहीं है हमने ऊपर वाले 3 लिए हैं, तुम कोई भी 3 ले लो, लेकिन चौथी इसमें सेटिस्फाई करके देखना, ठीक है। तो ये अल्फा बीटा गामा है, सही है जी। तो आज के लिए इतना ही करें या और कर लें आगे, बताओ। चलो क्वेश्चन खत्म कर देते हैं इसके, हो गया। अगला एग्जांपल है, ये भी पूछा जाता है बहुत ज्यादा। ये जो दिया हुआ एग्जांपल cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा, तो ये इस तरीके से नहीं आता कि क्या नाम है यही ऑर्थोगोनल है, क्या नहीं है, ठीक है। ये कम से कम 3 मैट्रिक्स के साथ आएगा। 3 मैट्रिक्स के साथ मतलब किस तरीके से, वही ऑब्जेक्टिव बनाना होगा इसको। ए दे दिया, एक मैट्रिक्स ये हो गई, बी दे दिया, दूसरी मैट्रिक्स ये हो गई, सी दे दिया, एक मैट्रिक्स ये हो गई, और डी ऑप्शन में जरूर देगा नन ऑफ दीज। जब भी कभी भी एक क्वेश्चन को सुनो ध्यान से, जब भी कभी भी पूछेगा ना विच ऑफ द में ये ऑप्शन हमेशा मिलेगा। जैसे ये पूछेगा कि इनमें से कौन सी ऑर्थोगोनल है, तो क्या कहेगा, मान लो तुमसे कोई गड़बड़ होगी तीनों में, तुमसे कोई नहीं ऑर्थोगोनल हो रही, तो तुम क्या कह दोगे, नन ऑफ दिस, वो इसलिए देता है। लेकिन मैक्सिमम टाइम इनमें से कोई एक होती है, ठीक है ना। तो ऐसे ऑप्शन में एग्जांपल नंबर 2 को हमेशा डालेगा, और ये आएगा ही आएगा, एग्जांपल नंबर 2 आएगा ही आएगा, और पूछेगा भी विच ऑर्थोगोनल, ठीक है ना। फिर इसमें है वेरीफाई दैट द मैट्रिक्स इज ऑर्थोगोनल, फिर से वही आ गया एग्जांपल, ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर आता है कॉन्जुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स, कॉन्जुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स अगली हेडिंग है, इसको कर लेते हैं, कल मैं इसको खत्म कर दूंगा, ठीक है ना, विद क्वेश्चन विद ये वो। और रियलिटी है, मैंने इतना टाइम इस पे इसी बार लिया है, नहीं मैं 2 दिन से ज्यादा नहीं लेता हूँ, तो ये ऑब्जेक्टिव की वजह से हुआ है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव बताने पड़ रहे हैं, ये सब थ्योरी के अंदर से ही आएंगे, ठीक है। अभी सिर्फ करते हैं, कॉन्जुगेट कर लेते हैं। देखो कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स, कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स, कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स सीखने के लिए हमें सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर पे जाना होगा, और कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट पे पता होना चाहिए, ठीक है। तो देखो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं, ये होता है x प्लस आई वाई की फॉर्म। अगर मुझे निकालना है कॉन्जुगेट किसी नंबर का, तो कॉन्जुगेट क्या होता है, उसको बार से डिफाइन करते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा x प्लस आई वाई, इस पूरे के ऊपर कॉन्जुगेट। तो कॉन्जुगेट सिर्फ इतना करता है, जो i है, i के कोफिशिएंट में जो नंबर होगा उसके साइन को चेंज करता है। i के कोफिशिएंट में कौन है, y का साइन क्या है अभी यहाँ पर प्लस, तो यहाँ पे क्या कर देगा सिर्फ इसको x माइनस आई वाई, या ऐसे भी तुम कह सकते हो y, बात सेम है, ठीक है ना। क्योंकि कोफिशिएंट की जब बात आती है तो i से जो पहले होता है वो कोफिशिएंट होता है, इसलिए क्योंकि मैंने यहाँ पे बोल दिया ना कि भाई कोफिशिएंट, ठीक है ना, तो इसलिए मुझे ऐसा करना पड़ा, सही। वैसे आई वाई की फॉर्म होती है, बेस्ट ये होता है, इसी का यूज यहाँ पर है, ठीक है। तो ये समझ में आ गई। अब देखो कोई भी तुम्हारे पास मैट्रिक्स है, मान लो ये है तुम्हारी ए आई जे एम क्रॉस एन की मैट्रिक्स, ठीक है। वेयर यहाँ पे अब एक रेस्ट्रिक्शन है कि ए आई जे जो है एक्स प्लस आई वाई की फॉर्म का है, एक्स प्लस आई वाई की फॉर्म का है, मतलब कोई दिक्कत है, ठीक। तो हमें क्या निकालना है, कॉन्जुगेट निकालना है। तो कॉन्जुगेट किसका निकालना है, मैट्रिक्स का। तो मैट्रिक्स का जब कॉन्जुगेट निकालेंगे तो उस पर भी क्या आ जाएगा, बार आ जाएगा। जब बार होगा तो यहाँ क्या होगा, ए आई जे होगा,
और ये क्या है m क्रॉस n, क्योंकि बार पूरी मैट्रिक्स पर है तो ये भी क्या आएगा पूरे के पूरे ai पर आएगा। ai पे होगा तो इसका मतलब क्या होगा, ये aij x प्लस आई वाई की फॉर्म है, तो ये हमारी क्या बन जाएगी, अब aij कॉन्जुगेट जब निकालेंगे तो क्या होगा x माइनस, तो इसका मतलब समझ रहे हो, यानी कि किसी मैट्रिक्स का हमें क्या निकालना है, कॉन्जुगेट निकालना है। तो मैट्रिक्स के अंदर जो भी हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर होगा उस कॉम्प्लेक्स नंबर के नंबर में क्या होगा, कोफिशिएंट होगा इमेजिनरी पार्ट में, तो उसका साइन चेंज हो जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत है तक? एग्जाम्पल से इसको समझ लेते हैं क्योंकि ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो मान लो तुम्हारे पास एक मैट्रिक्स है ए इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई माइनस के 2i, ठीक है, x प्लस आई वाई हटा देते हैं हम यहाँ पर, तो 3 प्लस 4i लिख लेते हैं, 3 लिख लेते हैं, 1 माइनस i लिख लेते हैं। ठीक है, ये क्या है 2/2 की मैट्रिक्स है। हमें क्या निकालना है, कॉन्जुगेट निकालना है। तो कॉन्जुगेट के लिए क्या होगा, a का कॉन्जुगेट, और कॉन्जुगेट मैंने तुमको बताया था सभी का होगा, तो ये क्या होगा 3 प्लस 4i इसका कॉन्जुगेट माइनस के 2i इसका कॉन्जुगेट, 3 कॉन्जुगेट 1 माइनस i और उसका कॉन्जुगेट, 2 इंटू 2, तो ये क्या मिल जाएगा तुम्हें भी, कितना होगा 3 माइनस 4i, ये वाला कितना होगा प्लस के 2i, ये वाला कितना होगा ओनली 3, और ये वाला कितना हो जाएगा 1 प्लस i। ठीक है, ये बेस्ट एग्जांपल बना है, क्यों बना है, क्योंकि देखो यहाँ पर इस क्वेश्चन में लिए जो गए हैं 3 प्लस 4i x प्लस आई वाई, तुम कहोगे भाई ये होता है, ठीक है, तो ये वाली फॉर्म हो गई। अब एक्सिस वाले में क्या होगा 0 हो गया, यानी कि इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, ये वाला क्या हो जाएगा तुम्हारा 3 है तो 0 इंटू आई लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है, इसलिए मैंने एग्जांपल लिया। तो कॉन्जुगेट क्लियर हो गया, पक्की बात, आज यहीं छोड़ते हैं, कल नेक्स्ट से बात कर लेंगे और कल इसको खत्म भी कर देंगे। ठीक है, तो मिलेंगे अब नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय।